हे गाइस वेलकम टू गॉसिप पार्टी। मीडिया रिपोर्टर ने जब विविन से किया एक्सक्लूसिविटी को लेकर सवाल, क्योंकि विविन कहते हैं जहां एक्सक्लूसिविटी नहीं वहां मैं नहीं। तो सुनिए क्या कहा विविन ने। तो मेरा क्वेश्चन है विवियन आपसे। हाँ Good evening. प्लीज बीच में मत बोलिएगा, सुन तो लीजिए, मुझे पूरा बिल्कुल, सुनना है। बिल्कुल। आप पहले बोलिएगा एक्सक्लूसिविटी, आप बहुत बार कई बार बोले जहाँ मैं एक्सक्लूसिव नहीं वहाँ पर मैं नहीं। जी। एक्सक्लूसिव की क्या परिभाषा है? क्योंकि एक्सक्लूसिव आप शिल्पा के लिए थे, उन्होंने आपको टाइम गॉड बनाया, उन्होंने एक बार भी नॉमिनेट नहीं किया, दसियों बार आपको सॉरी 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 बोला, आपसे बाहर मिलने को बोला, वहाँ आप एक्सक्लूसिव नहीं दिखे। और उधर वो जो दो दोस्त थे उन्होंने आपको नॉमिनेट किया एक ने, और जब वो फ़ोटो को फेंक के बचाने का टाइम आया तो भी वो फ्रीज़ हो गई थी और वो आपको तब नहीं बचा पाई। और अविनाश ने आपकी फ़ोटो फेंक के बोला कि विवियन इज़ आउट, ठीक है। तो वहाँ पर तो आप कहीं भी एक्सक्लूसिव नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पर और करण वो भी पीछे पीछे पूछते रहे कि यार बात तो कर, क्या प्रॉब्लम है, क्लियर तो कर। वहाँ आपने बोल दिया यू डोंट मैटर टू मी। तो फिर एक्सक्लूसिविटी मीन्स व्हाट? नहीं, यहाँ पे आपने दो चीज़ें मिला दी हैं, पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले शिल्पा जी वाला आंसर कर देता हूँ, है ना। शिल्पा जी से एक बार पूछा गया था कि इन्होंने खुद अभी थोड़ी देर पहले बोला है ना, इस घर में सबसे पहले जिससे मेरी बातचीत हुई थी वो विवियन था, और सबसे पहले मेरा रिश्ता जिससे बना था वो विवियन था। और लाइकवाइज यही सेम चीज़ मेरा अविनाश और ईशा से तो बाद में रिश्ता बना, और जो भी बना आज तक चल रहा है। तो शिल्पा जी ने एक चीज़ बोली थी कि मेरे लिए करण और विवियन दोनों इम्पॉर्टेंट है ना। तो जब शिल्पा जी मुझे इम्पॉर्टेंट मानती थी तो मुझे करण के होने से प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। मैंने कहा ठीक है, वो उनकी करण से इक्वेशन है, मेरी इक्वेशन है। पर उनसे मैंने कई बार पूछा था, मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये काउंटर क्वेश्चन मैंने और करण ने साथ में किया था, ये हो ही नहीं सकता, आप दोनों में से एक को चूज़ करो। तो उन्होंने कहा नहीं। अब वो ये एक्सप्लेन करती हैं कि मुझे एक ऐसी सिचुएशन दी गई कि जहाँ पे मुझे एक चूज़ करना था। तो मैंने उनसे बाद में यही पूछा कि अगर हम यहाँ खड़े हैं, आप बीच में खड़ी हो, एक करण इधर है, विवियन इधर है, और आपसे बिग बॉस बोलेंगे कि दोनों में से एक को पूल से फेंक दो और वो इस घर से निकल जाएगा, तो इनका रिप्लाई था मैं खुद कूद जाऊँगी। तो अगर आप खुद कूद जाओगी मतलब आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, तो फिर स्प्लिट क्यों मारा? अगर दोनों इंपॉर्टेंट है तो फिर वो चॉइसेस नहीं करनी थी। अब वो उनके नज़रिए में कि विवियन का इंपॉर्टेंट होना उस वक्त है नहीं है, मैंने मान लिया उस चीज़ को और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और रही बात आपने जो नो नॉमिनेशन की बात करी, तो शिल्पा जी ने मुझे टाइम गॉड बनाया, मैंने उनको बहुत बहुत थैंक यू बोला। लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस आपने शायद करी नहीं होगी कि जब जब मेरे हाथ में पावर रहा, मैंने शिल्पा जी पे आंच तक नहीं आने दी। इनफैक्ट जब मुझे 8 लोगों को खड़ा करना था, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस इन द हाउस नॉमिनेशन में, वो ऑक्टोपस वाला, मैंने शिल्पा जी को वहाँ भी सेव रखा। वो मेरा इंटेंशन था, वो मेरी फीलिंग्स थी। अब शिल्पा जी को क्या लगा और उन्होंने ये क्यों करा, ये शिल्पा जी जाने। मुझे जो लगा सही मैंने किया, वो मैं जानूँ। कमिंग बैक टू जो मेरा रिएक्शन आना था वो उसी तरह से आया, रिएक्शन जो मैंने फील किया वो उसी तरह से आया। अब कैलकुलेट करके, गेम प्लान करके, अगर तो देखिए दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, या तो मैं खेल रहा हूँ या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई कह रहा है मैं खेल रहा हूँ। तो अब ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती? जो खेल रहा होता वो उसका कभी डिप नहीं आता। मेरा शो में डिप भी आया है, मेंटली में मुझे फील भी हुआ है कि यार मैं लो हूँ। और कई बार इंसान, देखिए एक होता है ना इंसान की नेचुरली कुछ चीज़ें फील होती हैं, कुछ चीज़ों से हैवी फील करता है तो वो एकदम सिक्लूडेड हो जाता है। अब उसके लिए ये भी बोला गया, श्रुतिका ने कहा कि अगर तुम ऐसा फील कर रहे थे तो एक्सप्रेस क्यों नहीं करा। अब तो अब मैं वहाँ पे पूल के पास बग्गू बग्गू नहीं चिल्ला सकता ना, मैं रो नहीं सकता ना वैसे। तो वो मेरा जो रिएक्शन था वो मैंने अपने आप को सिक्लूड कर लिया, पर उससे जो इफेक्ट आया उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट करा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ करी है, एक्सेप्ट आज तक हार्डली करी होगी। और इस चिल्लाना भी एक्सेप्ट करना है। नहीं वो किसी तरह मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर तुम मुझे जज कर रहे हो अपने पैरामीटर से तो तुम अलग इंसान हो, मैं अलग इंसान हूँ। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। वहाँ भी तो एक्सक्लूसिव कभी भी नहीं रहे, नॉट वंस, नॉट फॉर अ सेकंड। यही मेरा सवाल था विवियन से। थैंक यू। नो, उम्मीद देखिए वो आपको इसका जवाब मिले। वो एक्सक्लूसिव रहने की बात, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे को अविनाश ने कभी ये नहीं बोला कि भाई मेरे लिए ईशा और आप इंपॉर्टेंट है, हमारा साथ है, वी आर कलेक्टिवली टुगेदर।
उसने कभी मुझे ओवर द टॉप स्पेशल फील नहीं कराया, उसने कभी ये नहीं बोला कि कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए। इनफैक्ट इस घर में 3 ही लोग ऐसे हैं जिनके आपस में एक चीज़ क्लियर है कि गाइस, जब अपने आप को चूज करने की बारी आए, वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर, आप अपने आप को चूज करना। सो देखिए वहां पे डायनेमिक्स फर्क हो जाती है क्योंकि वहां पे रिश्ते की फीलिंग अलग है। बट जब आपकी वाइफ आई थी, उन्होंने बोला था आपसे बिल्कुल क्लियरली कि अविनाश जैसे दोस्त से दुश्मन अच्छे, और करण आपके लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि करण आपके लिए गेम प्लान प्लॉटिंग नहीं करता है, वो जो भी है अपने ग्रुप में करता है, अपने लिए करता है, आपने कुछ आपके आपको कुछ अगेंस्ट गलत समझ नहीं में आया। उन्होंने करता। कहा करण इज अ क्लियर एनिमी। क्लियर एनिमी का but उसने मतलब कभी आपका बुरा या कभी आपको कोई ऐसे फेंकना नहीं चाहा कि नहीं वो निकल जाए या बाहर चला एक जाए। सेकंड, मेरा क्लियर एनिमी मेरा बुरा कैसे नहीं चाहेगा, पहले तो ये एक्सप्लेन कर दो। मतलब एनिमी तो एनिमी होता है ना, वो तो चाहेगा मुझे पुल डाउन करना इन एनी केस। बट चलिए अपने एनिमी भी अपने तरीके से और चुने मैंने हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि यू नो बाहर क्या दिखता है और क्या समझ में आता है, ये डे टू डे लाइफ में साथ में रहने से इंसान जो फील कर रहा है उससे ज्यादा समझ में आता है। नहीं भाई, जो और दिख रहा है कुछ एक सेकंड, करेक्ट वही हो रहा है। 150 कैमरा है, मीडिया पागल थोड़ी ना है ना अच्छी बात है ना। वो लोग हाँ तो ठीक है, क्या दिख रहा है ये सब क्यों बोल नहीं वो सामने वाले के पीओवी है ना, सामने वाले को ऐसा लग रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। और देखिए क्योंकि मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया, उन्होंने बोला कि करण से अब मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम काफी नॉर्मली अच्छे से बात करें और ठीक। देखिए जो बातें अविनाश और मेरे बीच में हुई है, स्टैंड्स फॉर द हस्बैंड, जो खड़ा होके गई वो, जो बातें अविनाश और मेरे बीच में हुई है और वो क्लियर हुई हैं, उसके हिसाब से मैं ओके हूं। अगर देखिए अगर मैं वहां पे कोई गलती भी कर रहा हूं तो मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा। अगर मैंने गलती कर दी और मुझे कीमत नहीं भी चुकानी तो फ्यूचर में नहीं चुकाऊंगा। बट फिर आप सही गलत को पहचान तो लीजिए प्लीज। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, हर इंसान की सही और गलत की डेफिनेशन अलग हो जाती है मैम, नजरिया अलग हो जाता है। भाई विविन ने ऐसे और कई जवाब दिए हैं जिन्हें सुनकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो देखते रहिए गॉसिप आंटी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी और भी मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। हमारे चैनल को देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।